Hello everyone. Today I am here to present you a new glance of Tally Prime, which is a fantastic product and very easy to access your data quickly and more easily. So let's have a look and the steps how we can easily access the particular Tally Prime. So here we goes. Just I am sharing the new screen. सो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे टैली प्राइम। आप देख सकते हो कि जो आइकन है टैली प्राइम का इट्स कलरफुल। सो हमें जस्ट क्लिक करके उसको स्टार्ट करना है। हम ईच एंड एवरी स्टेप जैसे ही टैली ओपन होता है हम ईच एंड एवरी स्टेप में एक न्यू फीचर न्यू नेविगेशंस व्यू कर सकते हैं जो इजीली हम उस प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे। सो जिसमें हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत ही इजी होगा, टाइम सेव होगा, हम कम टाइम में बहुत सारा वर्क कंप्लीट कर सकते हैं या मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सो जस्ट विल हैव अ लुक नाउ। ओके सो अभी क्या हुआ, मेरा टैली ओपन हुआ है एंड फर्स्ट सेटिंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू द लाइसेंस। तो यहाँ पे हमें लाइसेंस कॉन्फ़िगर करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस भी हो रहा है। सो फर्स्ट इज यू आर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। सो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है हमें एजुकेशनल मोड पे ट्राई करना है टैली प्राइम, सो आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड कर सकते हैं। इन केस इफ मल्टी यूजर क्लाइंट है तो मल्टी यूजर अगर क्लाइंट है तो हमें क्लाइंट सिस्टम पर सेटअप करना है तो हम यूज कर सकते हैं यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। नेक्स्ट इज अगर हम एग्जिस्टिंग टैली लाइसेंस यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, क्योंकि हम ऑलरेडी टैली ERP9 यूज कर रहे थे। इफ यू आर अ न्यू यूजर मींस इफ यू आर ए न्यू टैली यूजर तो हमें क्लिक करना है एक्टिवेट अ न्यू लाइसेंस। सो करेंटली मैं जो प्रोसेस जा रही हूँ यहाँ पे मैं जाऊंगी कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। सो आप पहले ही स्क्रीन में एक चेंज देख सकते हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे हम कुछ थोड़ा डिफरेंट लुक देख रहे हैं। जैसे पहले टैली हम ओपन करते थे हमें क्या होता था, जस्ट डायरेक्टली कंपनी इन्फो आता था जहाँ पे क्रिएट, सिलेक्ट, शट एंड रिमोट एक्सेस, बैकअप, ये सब ऑप्शंस व्यू होते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक जितना रिक्वायर्ड है उतने ही मेनू हमें दिख रहा है। तो जैसे क्रिएट कंपनी, हम यहाँ से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको क्रिएट कंपनी, ये फॉर्म एज इट इज जैसे हम पहले भी यूज करते थे। नेक्स्ट इज यूर सिलेक्ट रिमोट कंपनी। सिलेक्ट रिमोट कंपनी में क्या है कि जैसे हम पहले लॉग इन एज ए रिमोट यूजर पे क्लिक करके हम रिमोट एक्सेस यूज कर सकते थे, तो जस्ट यहाँ पे एक रीनेम हुआ है ऑप्शन, दैट इज सिलेक्ट रिमोट कंपनी। ओके, देन थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफाई पाथ। स्पेसिफाई पाथ में क्या होता है कि जैसे अभी पहले भी हम क्या करते थे कि जब भी हम टैली ओपन करते थे तो हम डेटा पाथ जो है कॉपी एंड पेस्ट करते थे, मीन्स उसको स्पेसिफाई जहाँ पे डेटा है वो पाथ कॉपी होता था। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। अभी एक न्यू फीचर यहाँ पे इन्होंने ऐड किया हुआ है, दैट इज सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो पहले कैसे हम ड्राइव में जैसे C ड्राइव में हो या D ड्राइव है वो कहीं भी प्रोसेस हम सिलेक्ट नहीं कर पाते टैली में, तो इसमें ये फैसिलिटी दी हुआ है, इट्स अ नाइस ऑप्शन। सो जैसे स्पेसिफिक सिलेक्ट पार्ट पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो C ड्राइव, D ड्राइव, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, मीन्स हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट यहाँ पे आपको डाउनवर्ड दिख रही है कंपनी, तो ये तो मेरी एग्जिस्टिंग वाली कंपनी है जो मेरे प्रीवियस डेटा में। अभी हमने क्या किया हुआ है कि टैली प्राइम जो ये है वो हमने दूसरे इसमें
पेस्ट किया हुआ था, मीन्स वो डेटा हमने कहीं पे इंस्टॉल अलग लोकेशन पे किया हुआ था। तो अभी मुझे वो डेटा वहां से एक्सेस करना है, क्योंकि ये जो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है दैट इज ऑफ योर ERP9। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट ड्राइव, तो मैंने आपको सिलेक्ट ड्राइव, हमने टैली का डेटा जो प्राइम अपडेट किया था वो कहाँ पे रखा है, तो इट्स इन D ड्राइव। अभी मैंने D ड्राइव सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। पहले हम टैली में जैसे नई कोई रिलीज आती थी तो हम क्या करते थे, वो डेटा जब भी अपडेट करते तो आपको माइग्रेट करना पड़ता था या हमें माइग्रेशन के लिए प्रोसेस आता था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जैसे डेटा पाथ आपने अटैच किया हुआ है आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर डेटा जो है आपको माइग्रेट करना है। पहले हमें पता नहीं चलता था, हमें मैन्युअली जब रिलीज अपडेट होता है तभी वो डेटा माइग्रेट करना होता है। सो अब यहाँ पे हम वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डेटा को माइग्रेट करेंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, माइग्रेट द कंपनी। सो विच कंपनी, कौन से पाथ में। अभी वो डेटा पर्टिकुलर आपको जो माइग्रेट करना है उसका बैकअप लेना है नहीं लेना है, तो यहाँ पे आप देखोगे कॉन्फ़िगर, यहाँ पे हम पाथ जो है वो आ जाएगा, ठीक है, एस्केप। देन अब जो भी पाथ है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन हम जाएंगे माइग्रेट ऑप्शन पे, तो आप देख सकते हो माइग्रेशन प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड। So now the process is completing. Okay, so आप एक न्यू स्क्रीन with a new look with new colors, a different screen आप व्यू कर सकते हो। So जो पहले टैली में हम से completely different है। आप देख सकते हो कि आपको टॉप मेनू व्यू हो रहा है, तो जैसे पहले भी टॉप मेन्यू व्यू हो रहा था पर वहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शंस थे, और अगर आप यहाँ पे व्यू करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे हम आप यहाँ पे बिलो जैसे बॉटम पार्ट आप देख सकते हो, तो बॉटम पार्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो टैली ERP9 में हमें लाइसेंसिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती थी, सो टैली प्राइम में वो कहाँ पे पॉसिबल होगा। सो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन टैली प्राइम EDU इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी जो मेरा लाइसेंस ये प्रोसेस किया था दैट इज एन एजुकेशनल मोड। अगर आप सिंगल यूजर है तो आपको यहाँ पे सिल्वर शो करेगा, इन केस यू आर अ मल्टी यूजर देन आपको यहाँ पे गोल्ड शो करेगा। पर अभी हमें क्या देखना है कि इसमें हमारा लाइसेंस इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे डिटेल्स शो करेंगे। अभी करंटली एजुकेशन मोड पे है तो इसीलिए वो शो कर रहा है स्क्रीन। नेक्स्ट हम आएंगे फ्रंट स्क्रीन ऑप्शन पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में एज ये तो सेम ही पार्ट है, जैसे नेम ऑफ द कंपनी, करंट पीरियड, करंट डेट शो कर रहा है। राइट हैंड साइड में आपको गेटवे ऑफ टैली व्यू कर रहा है, तो जैसे गेटवे ऑफ टैली में आप थोड़ा बहुत चेंज देख सकते हो, जैसे कि मास्टर्स में यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट। हम क्रिएट पे जाएंगे तो हमें शो कर रहा है अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल मास्टर्स, स्टैट्यूटरी मास्टर्स, स्टैट्यूटरी डिटेल्स। सो टैली ERP9 में क्या होता था कि हमें मेन स्क्रीन दैट इज ऑन गेटवे ऑफ टैली ओनली हमें ऑप्शंस मिलते थे, अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, ये ऑप्शंस मिलते थे। पर ये यहाँ पे स्पेसिफिक क्रिएट, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रिलेटेड जो भी मास्टर्स है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको है शो मोर ऑप्शन, अगर कुछ और ऑप्शंस है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बजट, सिनेरियो, वाउचर टाइप्स, क्रेडिट लिमिट्स। ओके, नेक्स्ट अल्टर, कोई भी डेटा आपको अल्टर करना है तो आप अल्टर कर सकते हो यहाँ से। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको कंप्लीट लिस्ट शो करेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हो ट्रांजैक्शंस, जैसे टैली ERP9 में क्या होता था, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, तो एंड ऑर्डर वाउचर्स। तो अभी यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आपको सिंपल वाउचर्स है, तो वाउचर्स पे जब भी आप क्लिक किए तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में डिफरेंट ऑप्शंस आए होंगे रिलेटेड टू वाउचर टाइप्स। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज डे बुक।
सो डे बुक क्या था, हम पहले ERP 9 में कैसे होता था कि डिस्प्ले में जाके हमें डे बुक ऑप्शन होता था। अभी इन्होंने गेटवे ऑफ टैली में दिया हुआ है जिससे आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो। जैसे आज के डेट में मुझे देखना है कि क्या एंट्रीज हुई है, तो इजीली मैं डे बुक पे जाऊंगी और मैं क्लिक करूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंकिंग। सो ये बैंकिंग रिलेटेड फीचर्स एंड यहाँ पे रिपोर्ट्स पार्ट में आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी एंड रेशियो एनालिसिस ये सेम है, ये पहले भी वैसे ही थे मेरे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। सो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में पहले हम व्यू करते थे ओनली डिस्प्ले ऑप्शन इन ERP। सो यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स फॉर्मेट्स हैं। ओके, सो इट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रंट स्क्रीन। देन हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। जैसे आप राइट हैंड साइड में ERP 9 में हमें क्या होता था, डिफरेंट बटन्स होते थे, जैसे कि डेट चेंज करने के लिए, वाउचर टाइप्स के लिए, या F11, F12 के कॉन्फ़िगरेशंस। पर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ओनली डेट ऑप्शन के लिए दिया हुआ है, करंट डेट, एंड यहाँ पे कंपनी, अगर मुझे कोई अदर कंपनी को सिलेक्ट करना है, क्रिएट करना है, अल्टर, जो हम Alt F3 में ऑप्शंस करते थे। सो दिस इज मिडिल पार्ट। अब हम आते हैं टॉप पार्ट। तो कंप्लीटली जो प्रोसेस दिया हुआ है हर एक अलग अलग मेन्यू में दिया हुआ है। सो एवरीथिंग इज चेंज इन एज पर द नेविगेशंस। सो अब हम आते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू द कंपनी। सो कंपनी, जैसे ही मैंने कंपनी पे क्लिक किया हमें ऑप्शंस दिखा रहा है, क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट एंड शट। ये सेम ऑप्शंस जो है हम Alt F3 में एज एन कंपनी इन्फो कर देते हैं। मीन्स अगर मुझे यहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी को अगर आपको अल्टर करना है तो आप अल्टर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज योर सिलेक्ट एंड शट कंपनी। हम नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं दैट इज ऑनलाइन एक्सेस। जैसे अगर हमें रिमोटली वर्किंग करना है तो हम रिमोट एक्सेस प्रोसेस करते थे, जिसमें हमें कंपनी कनेक्ट करनी पड़ती थी। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो कनेक्ट। जैसे प्रीवियस क्या होता था, राइट हैंड साइड में बटन बार में हमें कनेक्ट ऑप्शन, डिसकनेक्ट ऑप्शन मिलते थे बटन क्लिक पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑनलाइन एक्सेस में ये प्रोसेस आई हुई है। जैसे रिमोट एक्सेस, तो रिमोटली कनेक्ट के लिए रिमोट एक्सेस। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्फ़िगर पार्ट। सो कॉन्फ़िगर आप क्या करते थे, जैसे टैली ERP 9 में क्या होता था, हम राइट हैंड साइड में F11 बटन क्लिक करते थे और इजीली F11 के जितने भी फीचर्स है आपको स्क्रीन पे विजिबल होते। अभी यहाँ पे हम एक न्यू चेंज देखेंगे, सो दैट इज फीचर्स। देखो अब मैंने फीचर्स क्लिक किया, यहाँ पे हमें क्या व्यू हो रहा है, तो ओनली द लिमिटेड फीचर्स जो एवरी बिजनेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए लगता है एट द इनिशियल लेवल। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन व्यू कर रहा है शो मोर। अगर मैंने इसको यस किया तो देखो और कुछ फीचर्स ऐड हो गए, दैट इज ऑन सेकेंडरी लेवल जो अनेबल करना है। जैसे आप अनेबल कॉस्ट सेंटर्स देखोगे, बैच डिटेल्स, डिस्काउंट कॉलम, एक्चुअल बिल क्वांटिटी। राइट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे टैक्सेशन पार्ट में दैट इज TCS ऐड हो गया। रिमोटली एक्सेस करने के लिए ऑनलाइन एक्सेस, अदर्स में मल्टी एड्रेस, ये फीचर्स अनेबल है। इससे अलावा मुझे और कुछ फीचर्स ऐड करने हैं। सो मैं यहाँ पे अनेबल करूंगी। सो यहाँ पे और कुछ फीचर्स आ गए, जैसे एक्साइज आ गया, टैक्स आ गया, लेफ्ट में आप देखोगे तो इंटरेस्ट आ गया, पेरोल आ गया, राइट। सो जितना रिक्वायर्ड है दैट स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन। अननेसेसरी आपको कोई भी स्क्रीन पे ऑप्शंस विजिबल नहीं होंगे। सो दैट्स अ क्वालिटी ऑफ दिस ऑप्शंस। नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटी बेसिस। सो सिक्योरिटी बेसिस में जैसे हम पहले जाते थे Alt F3 में, देन अल्टर में जाके कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, तो यहाँ पे हम यहाँ से भी एक्सेस दे सकते हैं। नेक्स्ट इज टैली वॉल्ट एंड ऑनलाइन एक्सेस। ठीक है, तो ये कंप्लीटली पर्टिकुलर जो प्रोसेस है दैट्स रिलेटेड टू द कंपनी। इट्स अ कंप्लीटली कंपनी मेनू जिसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं, फीचर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कंपनी को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड कंपनी क्रिएट भी हो सकती है या अल्टर। ओके, सो इट्स डन विद द कंपनी पार्ट। सो नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज डेटा। सो डेटा क्या होता है, तो डेटा में हम सबसे तो डेटा सिक्योर करना होता है। सो पहले हम कैसे जाते थे,
डेटा में अगर मुझे कोई बैकअप लेना है तो हम कंपनी इन्फो में जाते थे, डेटा को रिस्टोर करना है तो अगेन कंपनी इन्फो में जाते थे, एंड स्प्लिट करना है तो सेम प्रोसेस। सो यहाँ पे रिलेटेड टू डेटा आपको जो प्रोसेस करना है, हम सिर्फ डेटा पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज डेटा बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट एंड डेटा पाथ। तो ये प्रोसेस हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मीन्स इतना इजी बनाया हुआ है कि आपको किस पर्टिकुलर पार्ट पे काम करना है या कौन से पर्टिकुलर इस पे, आप सिर्फ वो मेनू पे क्लिक करो, आपको ऑप्शंस वहाँ पे विजिबल होंगे। इतना इजियर एंड फेमिलियर प्रोडक्ट बना हुआ है, चेंजेस लाए हुए हैं। सो अब हम देखेंगे एक्सचेंज, डेटा सिंक्रोनाइज। जैसे हमें यहाँ पे एक्सचेंज या मेनू के अंदर दिया हुआ है। सो डेटा सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस हम पहले कैसे करते थे कि गेटवे ऑफ टैली में जाके, इंपोर्ट ऑफ डेटा में जाके एंड देन सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस करते थे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि एक्सचेंज में आपको डेटा सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं इंपोर्ट पे। सो इंपोर्ट क्या होता है कि अगर मुझे कोई कंपनी का डेटा मेरे दूसरे कंपनी में डालना है तो हम XML से इंपोर्ट कर लेते थे। पहले एक्सपोर्ट करते हैं देन उसको इंपोर्ट करते हैं। तो उसमें भी पार्ट्स होते थे, जैसे मास्टर्स करने हैं या ट्रांजैक्शंस करने हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे मास्टर्स करना है तो सेम यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे अगर पार्ट स्पेसिफाई करना है या सिलेक्ट ड्राइव करना है तो आप कर सकते हो। सो दिस इज योर इंपोर्ट पार्ट। अब हम आते हैं एक्सपोर्ट पार्ट में। सो एक्सपोर्ट भी सेम है। अगर मुझे कोई डेटा एक्सपोर्ट करना है, मास्टर्स हो, ट्रांजैक्शन से, एंड उसके रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर ईमेलिंग। हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को ईमेल करते हैं तो हमें ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हो CC, BC, या फिर अगर ईमेल आईडीज ऐड करना है तो यहाँ पे मैं शो मोर ऑप्शन करूंगी। तो आप यहाँ पे मैसेज भी डिफाइन कर सकते हो, ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो, और उसके रिलेटेड जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशंस है वो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ईमेल। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं हम प्रिंटिंग। सो प्रिंटिंग क्या होता है कि हम सेल्स इनवॉइस हो या जो भी प्रिंट है, हम प्रिंट कॉन्फ़िगरेशंस अगर अपडेट करेंगे कि उसका प्रिंटर कौन सा होना चाहिए, उसके कंपनी डिटेल्स में लोगो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो भी है कॉन्फ़िगरेशंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। प्लेन पेपर या प्री प्रिंटेड पेपर, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। कितने कॉपीज है तो आप कॉपीज भी सेट कर सकते हो। सो दिस इज अ प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। नेक्स्ट है कि अगर जैसे हमें कोई भी ऑप्शंस कहीं पे नहीं आ रहा है या फिर हम कहीं से एक्सेस नहीं कर पा रहे या कुछ ऑप्शंस का हमें जानना है कि ये कैसे यूज़ करना है, सो हम क्या करते हैं, हेल्प मेनू में जाते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हेल्प ऑप्शन। सो हेल्प ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे टैली हेल्प, व्हाट्सएप न्यू, फिर पहले कैसा होता कि टॉप मेनू में आप टैली शॉप भी वर्ड देख सकते थे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, हेल्प में ही आपको टैली शॉप ऑप्शन आया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रबल शूटिंग रिलेटेड कुछ सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन एंड एड-ऑन्स, TDL एंड एड-ऑन। जैसे हम अगर कोई कस्टमाइजेशन TCP हमें अटैच करनी होती है तो हम प्रीवियसली कैसे जाते थे, F12 में प्रोडक्ट एंड फीचर्स, एंड देन हम लोग मैनेज लोकल TTL करते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है आपको हेल्प मेनू में दिया हुआ है। सो अभी हम आते हैं अबाउट में। सो अबाउट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, आपके यहाँ पे TDL कौन सा लगा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन। देन राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि डेटा इन्फॉर्मेशन, कनेक्टिविटी, कौन से ODBC सर्वर से है, आपका कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन, ये आपको सब यहाँ पे प्रोवाइड होता है। सो दिस इज द अबाउट। सो अब हम एक बेस्ट फीचर के पास आ रहा है जिससे आपका वर्किंग है, जो मल्टीटास्किंग आप कैसे मैनेज कर सकते हो। सो टैली प्राइम का ये बेस्ट फीचर है, दैट इज गो टू। आप देख सकते हो यहाँ पे गो टू ऑप्शन आपको विजिबल हो रहा है सेंटर में। अदर ऑप्शंस के अलावा मिडिल में जो आपको हाईलाइटेड बटन है दैट इज गो टू। मैंने तो अभी आपको सिर्फ ग्लांस बताया कि यहाँ पे ये मेनू हाईलाइटेड है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। पर और इजीली आप आपके कम टाइम में ज्यादा काम कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे गो टू ऑप्शन पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स व्यू हो रहा है।
अलॉन्ग विद द रिपोर्ट्स आप अपर साइड अगर देखोगे तो आपको ऑप्शंस दिख रहा है, क्रिएट वाउचर, क्रिएट मास्टर, अल्टर मास्टर, ठीक है। अगर मैं शो मोर पे क्लिक करूंगी तो शो मोर, एक्सपैंड ऑल करेंगे तो एक्सपैंड ऑल, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हो नीचे 141 दिख रहा है। अगर मैं कोलैप्स ऑल पे क्लिक करती हूँ तो ओनली 2 मोर दिखा रहा है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। अगर मैं शो मोर पे क्लिक करूंगी तो 16 मोर, और यहाँ पे शो इनएक्टिव, तो ये जो भी ऑप्शंस है ना आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद शो करेंगे। अभी आप नीचे व्यू कर सकते हो कॉमन रिपोर्ट्स। पहले टैली ERP9 में क्या होता था कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट में जाना है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हो, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट हो, या कोई लेजर में जाना है, या कोई इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाना है, मुझे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर समरी देखना है, तो ये मैं कहाँ से जाती थी, डिस्प्ले। अगर मुझे लेजर देखना है तो हम अकाउंट्स बुक में लेजर, आउटस्टैंडिंग में जाते हैं तो आउटस्टैंडिंग में जाते थे, स्टैटिस्टिक देखना है तो डिफरेंट। सो सारा प्रोसेस हमें डिस्प्ले से होके जाना पड़ता था। देन अगर मुझे गोडाउन समरी देखना है तो इन्वेंट्री पार्ट में जाना पड़ेगा। तो ये सब क्या था, लेंथी प्रोसेस। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स आपको हाईलाइटेड, आपको कौन से रिपोर्ट पे जाना है वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे टैली में हम देखेंगे तो मोर देन 300 to 400 के ऊपर रिपोर्ट्स है, ओके। सो वो कैसे होगा, तो जितने रिपोर्ट नेसेसरी है उतने पहले आपको हाईलाइट हो जाते हैं। देन आप ये ऑप्शंस ऑल पे क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक्सपैंड किया तो मुझे यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो 372 दिखा रहा है। अगर मैंने क्लोज किया इसको, एक्सपैंड ऑल नहीं किया, तो मुझे जितना रिक्वायर्ड है उतने ही रिपोर्ट्स कॉमन में दिख रहे हैं, एंड उसके मेजर टॉपिक्स दैट इज फाइनल अकाउंट्स, ये सब आपको शो कर रहा है। तो अभी फर्स्ट स्टेप हम जाते हैं, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक की बैलेंस शीट, मुझे देखनी है बैलेंस शीट, मैंने बैलेंस शीट पे गई। अभी सपोज यहाँ पे मुझे जाके P&L ओपन करना है, तो हम पहले क्या करते थे, एस्केप एंड देन P&L में आते थे, या मुझे रेशियो एनालिसिस देखना था, मतलब मैं बैलेंस शीट में वर्क कर रही हूँ, मुझे किसी ने कहा कि आप जाके लेजर, ये पार्टी का लेजर दो, तो हम जा एस्केप मींस जो काम कर रहे हैं वो क्विट करके हम बैक जाके करते थे। सो यहाँ पे ऐसा नहीं करना होगा। आप अभी कौन सा स्क्रीन पे हो, यू आर इन द स्क्रीन ऑफ बैलेंस शीट। सो अभी मुझे क्विकली कोई दूसरे रिपोर्ट में जाना है तो मैं यहाँ पे ही क्लिक करूंगी, दैट इज गो टू, और मुझे यहाँ पे जाना है सपोज बिल्स रिसीवेबल में या बिल्स पेएबल में, कहाँ पे जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, मुझे यहाँ पे रिसीवेबल रिपोर्ट आ गया। आप अगर देखोगे कि जैसे बिल्स रिसीवेबल पे क्लिक हो गया, राइट हैंड साइड में उसके रिलेटेड ऑप्शंस भी हाईलाइट हो गए, उसके कीज हाईलाइट हो गए, ओके। अभी इससे मुझे कोई दूसरे रिपोर्ट में जाना है, मुझे कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जाना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, या फिर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ लेजर रिपोर्ट्स में, तो मैं यहाँ पे लेजर आउटस्टैंडिंग कौन से पार्टी का है वो मुझे अगर व्यू करना है तो मैं वो क्लिक कर सकती हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने कोई बैक जाके काम नहीं किया, मैंने सिर्फ गो टू पे क्लिक किया, एंड देन जो रिपोर्ट्स पे मुझे प्रोसेस करना है, जैसे अभी मुझे जीएसटी रिपोर्ट पे जाना है तो मैं जीएसटी रिपोर्ट पे गई, तो मुझे कौन सा रिपोर्ट देखना है, मुझे GSTR 1 देखना है, तो मैं यहाँ पे जाके एंटर की। सो क्या हुआ, मेरी स्क्रीन जो विजिबल हो रही है GSTR 1। सो सबसे पहले मैं कौन से स्क्रीन पे थी, सबसे पहले मैं बैलेंस शीट में थी, देन सेकंड में कौन सा, तो मैंने कोई भी प्रोसेस में एस्केप की नहीं किया जो प्रीवियसली हम करते थे। अभी सेम स्क्रीन में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। अभी सपोज आप GSTR 1 देख रहे हो और अभी आपको कोई रिसीट एंट्री पास करनी है या आपको कोई पेमेंट ट्रांजैक्शन पास करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे गो टू। आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ऑप्शंस दिखा रहा है, क्रिएट वाउचर, क्रिएट मास्टर। सो हम जैसे मैंने बताया, मुझे अगर कोई पेमेंट एंट्री करनी है तो मैं क्रिएट वाउचर पे जाऊंगी, सिंपल क्लिक, क्या हो गया पेमेंट। मुझे यहाँ से रिसिप्ट भी चेंज करना है, मैं यहाँ पे रिसिप्ट चेंज कर लूँ। यहाँ से अगर मुझे अगेन कोई रिपोर्ट में स्किप करना है तो अगेन मैं यहाँ पे जाऊंगी गो टू, और मैं स्टॉक समरी में जाती हूँ। सो यहाँ पे क्या हो गया, सेम स्क्रीन, हम मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल रिपोर्ट्स या एंट्री लेवल पे हम वर्क कर सकते हैं। अभी अगर मुझे यहाँ तक हमने एक चेंज देखा, अभी अगर मुझे ये देखना है कि
फ्रॉम द बैलेंस शीट से लेके स्टॉक समरी तक मैंने कितने पार्ट्स, कितने रिपोर्ट्स ओपन किए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, गो टू पे जाना है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं शो ओपन रिपोर्ट्स। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कौन से सीक्वेंस में क्या क्या चीजें ओपन की थी। मैंने पहले बैलेंस शीट की थी, देन बिल्स रिसीवेबल किया था, देन लेजर आउटस्टैंडिंग, देन जीएसटीआर 1, फिर मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, रिसीव एंड देन स्टॉक समरी, जो अभी अपनी लास्ट डेट है। मीन्स हमें वो भी अपडेट मिलता है कि हमने कौन से रिपोर्ट्स ओपन किए हुए हैं। ओके, सो इज इट अ बेस्ट फीचर? सो यहाँ पे हर एक इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस। सो सबसे बेस्ट है कि ये आपका जो प्रोसेस है गो टू से क्लियर हो जाता है। आपको कहीं पे भी एस्केप करके कहीं पे उसको काम को होल्ड करके न्यू काम नहीं करना है। ऑन द सेम प्लेस हम लोग सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो अभी आर यू रेडी? अ बिग फीचर, अ बिग एंड इजी टू एक्सेस डेटा इन टैली प्राइम यूज करने के लिए। सो any details you can contact me. I'm just sharing my contact details. You can connect me. So यहाँ पे अब मेरा नंबर मैंने शेयर किया हुआ है and even you can contact my support team. That is support number is also available. Okay. So thank you and enjoy this new fantastic product and make your work more easy and more smoothly. Thank you so much. Do connect us. Bye.